आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर हिमानी से, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में मेडिकल ऑफिसर है। सीधा आपसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हिमानी, आपकी जर्नी की बात की जाए तो कैसी रही है आयुष में, खासतौर से बात की जाए? मैम, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर से किया है और उसके बाद 2007 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और वो किश्तवाड़ में हुई थी जी। और वो मेरा होम टाउन भी है। उसके बाद मैम 2016 में मैं जम्मू में आई और तब से मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। और अभी पिछले 1 साल से मैं मास्टर योगा ट्रेनर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी हूँ। जी, तो कैसा मैम एक्सपीरियंस आपका रह रहा है? क्योंकि आयुष की बात की जाए तो लोगों में अब ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कैसी डीलिंग रहती है पेशेंट से भी? मैम, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि लोगों का रुझान जो आयुष की तरफ है वो कोविड के बाद से बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आयुर्वेद का इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है और ये सबसे पुरानी पैथी है। फादर ऑफ मेडिसिन हमारे चरक को कहा गया था, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी को कहा गया था। तो आज भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो है वो आज के समय में भी मौजूद है। और अच्छी बात ये हुई कि मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह दीजिए कि कोविड के बाद से लोगों का आयुर्वेद के प्रति जो है वो रुझान काफ़ी बढ़ गया। लोग जो है आयुर्वेद की तरफ आने लगे क्योंकि तब उन्हें पता चला कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे खाने पीने की वजह से आप अपने लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है कि जो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे आयुष के डिपार्टमेंट में करते हैं, लेकिन ट्रस्ट कहीं ना कहीं एलोपैथी की तरफ भी रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इमीडिएटली असर जो है वो आयुर्वेदिक से ज़्यादा जो है वो एलोपैथी करती है। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इनफैक्ट जब हम भी पढ़ने के लिए गए थे ना तो हमारे माइंड में भी यही, हमारा माइंड सेटअप भी यही होता था कि जो दूसरी पैथी है वो बेटर है। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। पैथी सारी एक जैसी है, हर किसी के प्रो और कॉन्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेद की तरफ मेरा जो था वो इंटरेस्ट और उसके साथ साथ बिलीव तब बढ़ा जब मैंने बहुत ही अच्छे कॉलेज से मैम अपना ग्रेजुएशन किया, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है। वहाँ जब मैंने पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक होते देखा, पाइल्स के पेशेंट्स आते थे मैम, फिस्टुला फिशर के पेशेंट्स आते थे और वो लोग जो थे दूर से, फ़ॉरेन से आते थे क्योंकि पंजाब में कॉलेज है। तो हम जब देखते थे कि लोग इतनी दूर से स्पेशली सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं, वो चीज़ें देख के हमें अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारी मेडिसिन से भी लोग ठीक हो सकती है। ऐसा भी देखा जाता है कि फॉरेन कंट्री से भी स्पेशली मेडिसिन की डिमांड जो है वो रहती है, वहाँ पर इन चीज़ों को अपनाया जा रहा है। इवन कि योग को अपनाया जा रहा है, इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में अडेप्ट कर रहे हैं लोग। उस पर हाँ क्या मैम, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो मैम। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है कि आजकल ना हम ब्रांडिंग देखते हैं। जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे हमने कहा कि हल्दी वाला दूध जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो लोग नहीं सुनेंगे। और अगर आप ये बोलोगे ना गोल्डन मिल्क, क्योंकि वो बाहर से उठ के उन लोगों ने एक वर्ड दे दिया गोल्डन मिल्क, तो लोग कहते हैं नहीं गोल्डन मिल्क पीना है। तो ये विडंबना है, ये आयरनी है हमारी कि जब इंसान अपनी जड़ों से दूर होता है ना मैम, तो वो पेड़ कभी पनपता नहीं है, वो ज़रूर गिर जाता है जी। और जिस पेड़ की जड़ें इंटैक्ट रहती है ना वो हमेशा फलता फूलता है। आपने जिस तरह से कहा कि पहले आपकी पोस्टिंग जो है इससे पहले किश्तवाड़ में रही है, किश्तवाड़ के लोगों में जिस गांव के दूर दराज के लोग हैं वो ज़्यादातर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते हैं कुछ लोग, तो क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा जानकारी है, कितने ज़्यादा वो अवेयर हैं इस पैथी से? मैम देखिए, रियलिटी ये है कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, आधे से ज़्यादा उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, क्योंकि घरों में ही आप देख लीजिए, हमारा आयुर्वेद तो है ही देसी नुस्खे जो हमारी नानी दादी के नुस्खे आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा वही हैं जो हमारी किचन में ही आपको मिल जाते हैं। तो बाहर जब आप अपने पहाड़ों में आप जाते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो योग नहीं बना सकते। मेडिसिन हमेशा कभी भी सिंगल ड्रग यूज़ हर बार नहीं हो सकती है, आपको उसके साथ साथ कुछ लिक्विड या कोई चूरन या फिर कोई काढ़ा या क्वाथ देना पड़ता है। जब ये कंबाइन होके आप मेडिसिन देते हैं तो वो वर्कआउट करती है। तो आपकी बात की जाए तो कभी जैसे लेट नाइट कोई इमरजेंसी हो जाए या किसी को वॉमिट का हो जाए, किसी को पेट दर्द हो जाए, तो इंस्टेंटली कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल जो है हम लोगों को करना चाहिए, या आपने खुद में जो इस्तेमाल किया हुआ है?
मैम देखिए, ये तो डिपेंड करता है इमरजेंसी के ऊपर, है ना। और एकदम से इमरजेंसी के साथ आयुर्वेद डील नहीं करता, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक पैथी के अपने प्रो और कॉन्स होते हैं, और इसकी वजह से मैं इसमें यही बोलूँगी कि उस टाइम पे आपको अगर अचानक से वॉमिट आ रही है तो हमारे यहाँ पे दूर्वा जो होती है उसका जो रस निकाल के वो आप जीभ पे डाल दीजिए, या नींबू है, नींबू का रस अपनी जीभ पे डाल दीजिए। बट ये इतना ज़्यादा इंस्टेंट आपको रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप रोक अपना लेंगे। एक्सपीरियंस कोई शेयर कीजिए कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ है वो आयुर्वेद पे हुआ है। हाँ मैम, वो मैम सबसे पहले मेरे कॉलेज में हुआ था मैम। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसका बीपी जो था मैम 240 और सिस्टोलिक था, और डायस्टोलिक उसका 120 था। तो उस टाइम पे सब पैनिक हो गए, जो हम उस टाइम पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। हमें लगा ये गलत कर रहा है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आकर, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, जो हमने सुना हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम भी फ्रेशीज थे। हमें लगा ये ठीक नहीं हो सकता है, यहाँ पे सर गलत करे, इसको यहाँ रखें, इसको रेफ़र कर देना चाहिए। बट सीनियर होता है मैम, जूनियर हमेशा सीनियर से ही सीखता है। हमारे सर ने उनको प्रबोध वटी दी, और हर 2-2 घंटे के बाद वो उनका बीपी मॉनिटर कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्रिपरेशंस उनको दी, और आप यकीन नहीं मानेंगी मैम, 4 घंटे के बाद उनका बीपी जो था वो आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल होने लगा। इसके साथ साथ शिरोधारा दी उनको। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। तो मैम जब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस तब आएगा ना, जब हम किसी पेशेंट को खुद ठीक होता हुआ देखेंगे, या खुद हमने भी केसेस डील किए हो, और एक बार जब आप वो चीज़ देखते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जिस तरह से मौसम बना हुआ है, लोग जो है वो सीजनल डिजीज़ जिस तरह से होते हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो एक इस प्रोग्राम के आखिर में क्या एक मैसेज, हेल्दी सा मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से जो ये सीजनल डिजीज़ हो रहे हैं? हाँ मैम, देखिए आपको पता है कि इस बार सर्दी का मौसम था, लेकिन सर्दी उस तरीके से आई नहीं, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बुज़ुर्गों पे और बच्चों में देखी जा रही है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो होता है वो लो होता है। तो आयुर्वेद में हमारे हम लोग काढ़े जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, पर मैं एक होम रेमेडी आपको बता देती हूँ कि आप ऐसा करें कि जिस लोगों की खांसी जो बहुत ज़्यादा आ रही है, वो खांसी जा नहीं रही है, तो तवे के ऊपर 4-5 लौंग ले लीजिए, 2-3 काली मिर्च ले लीजिए, उसको थोड़ा सा भून लीजिए। जब वो काली हो जाएंगी, उसके बाद आपने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको घिस लीजिए। 1 चम्मच वो अदरक का रस निकाल के उसमें 1 चुटकी ये मिश्रण मिला लीजिए, और 1 चम्मच शहद ले लीजिए। ये दिन में 3 बार आप लेंगे। एक ये रात में सोने से पहले आप च्यवनप्राश 1 चम्मच ले लीजिए, हल्के गर्म दूध के साथ। तो जितनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, उतने रोग आपसे दूर रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर हिमानी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम हमें चीज़ें बताई कि किस तरह से लोगों का विश्वास जो है आयुर्वेदा पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और कई सारी रेमेडीज़ भी जो है उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और जिस तरह से सीजनल डिजीज़ हम लोगों को हो रहे, खांसी जुकाम रह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक टिप्स शेयर किया है। ज़रूर आप इसको अपने घर पर यूज़ कीजिएगा, और अपनी फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।